हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वन शोल्डर ब्लाउज बनाना। तो मेजरमेंट जान लेंगे। ब्लाउज लेंथ है हमारा 14 इंच, शोल्डर हमारा है 14 इंच, चेस्ट हमारा 30 इंच, वेस्ट 25 इंच, शोल्डर टू एपेक्स 9 इंच, एपेक्स टू एपेक्स 5.5 इंच। अब हम ड्राफ्टिंग करेंगे। ऐसे हमारा वन साइड शोल्डर आएगा, वन साइड कुछ भी नहीं रहेगा। अगर ड्राफ्टिंग करें पहले तो हम नॉर्मली करेंगे, बाद में हम ऐसे शेप देंगे। क्लियर है। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ शोल्डर का हाफ करेंगे। शोल्डर हमारा है 14 इंच, 14 इंच का हाफ होगा 7 इंच। ये देखिए 7 इंच, तो हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। नेक विथ 2.5 इंच, ये फिक्स है 2.5 इंच रखना, और यहाँ पर 1 इंच डाउन करना फिक्स है। अब ये डाउन किया हुआ और 0.25 इसको मिला देंगे। यहाँ पर फार्मूला रहेगा आर्म होल के लिए, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5 इंच। ये भी हमारा फिक्स फार्मूला है। किसी भी साइज का बनाना हो आपको ब्लाउज, आर्म वन साइड आर्म होल में आपका यही बना रहेगा फार्मूला। तो हमारा चेस्ट है 30 इंच, डिवाइड 6 करेंगे तो आएगा 5 इंच, प्लस उसमें प्लस करेंगे 0.5 तो हो जाएगा 5.5 इंच। तो हमको आर्म होल लेना है 5.5 इंच। जो डाउन किया है वहीं से लेंगे आर्म होल 5.5 इंच। ऊपर से एक बार मेजर करके मार्क कर लेंगे और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम चेस्ट का फिटिंग का मार्किंग लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट हम अभी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो चेस्ट में प्लस करेंगे 2.5 इंच। तो चेस्ट हमारा है, यहाँ पर लिखते हैं चेस्ट प्लस 2.5 इंच डिवाइड 4, तो आएगा हमारा 8 के ऊपर 1 लाइन, 8 के ऊपर 1 लाइन। एक्स्ट्रा मार्जिन हम 2 इंच रख रहे हैं। अब हम यहाँ पर इन दोनों का सेंटर करेंगे। सेंटर पे अब हम यहाँ मेजर करेंगे। ये हमारा है 7 इंच, तो यहाँ सेंटर में हम 1 इंच कम करेंगे तो ये आएगा 1 इंच, 6 इंच आएगा। 1 इंच जब हम माइनस करेंगे तो, और यहाँ पर चेस्ट लाइन पर हाफ इंच माइनस करना है तो 6.5 इंच आएगा। जितना हमारा यहाँ से यहाँ का मेजर आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है हमारा 7 इंच, उसमें 1 इंच माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6 इंच। ये हमारा हो जाएगा 6 इंच। फिर यहाँ से हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो 6.5 इंच आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर 7 इंच था। अब यहाँ पर हम आर्म होल का शेप देंगे। ये हमारी फिटिंग लाइन है, यहीं से मिला देंगे। फ्रंट के लिए तो जो ये मार्क किया है, यहाँ से हम 0.75 में एक लाइन कम इतना ले लेंगे। हमारे में चेस्ट कम है इसलिए ये अंदर ही आया है। अगर चेस्ट जैसे बढ़ता है तो हम 0.75 में वजह से 1 लाइन कम का है तो आप 0.75 इंच भी ले सकते हैं। अब यहाँ हमारा शोल्डर लूज ना हो तो इसलिए यहाँ पर हम माइनस करेंगे। तो वो देख लेंगे कि कितना माइनस करना है, तो वो कम को करना है हाफ इंच। यहाँ पर देखिए लिखा है
बोट नेक शोल्डर माइनस चार्ट है ये। तो शोल्डर इधर कितना रखना है, तो हमको शोल्डर रखना है 2.5 इंच। तो सेकंड लाइन में आएगा, तो हमको क्रॉस मार्किंग करना है 1/2 इंच। यहाँ पर हम 1/2 इंच अंदर जाएंगे। और यहीं से ये स्टेप मिला देंगे सेंटर से मिलाने के बाद अब ये जो 2.5 इंच था और ये माइनस किया हुआ शोल्डर, इसका हम सेंटर करेंगे। ये 4 इंच में एक लाइन स्टार तो 2 के बीच में लेंगे। अब यहाँ से हमको लेंथ लेना है, शोल्डर टू एपेक्स लेना है। तो शोल्डर टू एपेक्स से हमारा 9 इंच, 9 इंच में 1/2 इंच प्लस करेंगे तो 9.5 इंच हो जाएगा। फुल लेंथ हमारा 14 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 15 इंच। और ये लाइन स्ट्रेट मिला देंगे। नेक के लिए हमारा जो ये सेंटर है, इसी से नेक हमको लेना है। और इससे हम 1/2 इंच नीचे भी चले जा सकते हो, 1/2 इंच हम ऊपर भी, या फिर आप ये जो सेंटर है इसी से ले लेना, क्योंकि हमारा जो नेक है वो ऐसे बनना है 1 शोल्डर, तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहिए, फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ से देख लेंगे। अब हम ये लाइनें स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। ये आर्महोल का जो सेंटर है वही हम स्ट्रेट मिला लेंगे। डॉट डॉट करके हमने मार्क किया है। यहाँ पर हम एपेक्स टू एपेक्स का हाफ करेंगे, तो एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 5.5 इंच, तो इसका हम सेंटर करेंगे तो आएगा 2.75 पर मार्क करेंगे। जितना हम यहाँ लेंगे उससे 1/2 इंच हमको यहाँ कम करना है, तो 2.75 से हम 1/2 इंच माइनस करेंगे तो आएगा 2.25। अब हम इसको स्ट्रेट मिला देंगे। यहाँ पर अब हमको डार्ट चाहिए होगी, तो डार्ट के लिए हम इधर चेस्ट लिखा हुआ है, ये आर्महोल में डार्ट लेना है, ये वेस्ट पर। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा चेस्ट कितना है, चेस्ट है 13 इंच, चेस्ट है 30 इंच, तो 30 इंच हमारा फर्स्ट लाइन में आएगा। तो वेस्ट पे डार्ट लेना है हमको 2.5 इंच, वेस्ट पे हम डार्ट ले लेंगे 2.5 इंच। और इसको भी एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। अब हमको यहाँ पर वेस्ट डिवाइड 4 करना है। वेस्ट हमारा है 25 इंच, उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 6.25। तो इधर देखिए हमारा 2.25 है, तो 2.25 के बाद हमको लेना है इधर 6.25 जहाँ भी आएगा मार्क कर देंगे। और स्टेम मार्जिन हमने ऊपर 2 इंच रखा, तो यहाँ भी हम 2 इंच ही लेंगे। अब फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन के साथ मिला देंगे और स्टेम मार्जिन को स्टेम मार्जिन के साथ मिला देंगे। यहाँ पर हम 1/2 इंच जितना डाउन करेंगे जो हमारा स्टिच में जाएगा, और ये डॉट डॉट करके मिला लेंगे। अब हमारा रेडी शोल्डर रखना 2.5 इंच, प्लस करेंगे 1 इंच तो आ जाएगा 3.5 इंच। तो यहाँ पर जहाँ भी 3.5 इंच आएगा वहाँ पर हम मार्क कर देंगे। यहीं से हमको नेक का शेप देना है, तो इस साइड हम सेम दे सकते हैं। आप देख लेंगे कि नेक हमारा कितना डीप है। तो ये हमारा जो सेंटर है यहीं से नेक, ये जो 2.5 इंच था और ये जो माइनस किया हुआ है उसका सेंटर है, यहीं से हम देख रहे हैं। तो ये हमारा आ रहा है
3.25 के ऊपर थोड़ा सा, एक लाइन जितना भी नहीं बोल सकते क्योंकि उसके बीच में है। अगर आपको इससे थोड़ा सा बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं, 1/2 इंच जितना यहाँ से मेजर कर दे रहे हैं, यहाँ से 1/2 इंच जितना नीचे जा सकते हैं। 1/2 इंच जितना अगर नीचे जा रहे हैं तो आ रहा है 3.75, तो हम ज़्यादा नीचे नहीं जाना, 3.5 इंच ले लेंगे। कितना 0.25 और इस लाइन से नीचे। अब इसका शेप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर ये हमारा डार्ट लगेगा आर्म होल पर, तो वो डार्ट हमारा रहेगा 1.25। ये देखिए फर्स्ट लाइन का हमने डार्ट यूज किया वेस्ट में, तो हमारा आर्म होल में भी रहेगा 1.25। तो ऐसे आएंगे, जहाँ भी हमारा 1.25 आएगा वहाँ पर हम मार्क कर देंगे। फिर 1.25 का हाफ करेंगे तो 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन आएगा, 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन मार्क करेंगे। फिर इसको एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से हमको 1/2 इंच जितना डाउन में राउंड मार्क करना है, ऐसे मार्क करेंगे। 1.25 ही मार्क करना है, तो ये आएगा। अब इसको ऐसे मिला देना है। अब हमारा ये डार्ट और ये दोनों डार्ट बराबर होने चाहिए, तो ये है हमारा मार्किंग 6.25, तो ये भी डार्ट हमारी 6.25 जितनी होनी चाहिए। जितना हमारा आगे एक्स्ट्रा जा रहा है हम आगे जाने देंगे। अब हम डार्ट बेस पे देख लेंगे। यहाँ पर बॉडी पे हमारा शेप रहता है तो हम शेप का मार्क करेंगे। पहले इसका सेंटर करेंगे, ऊपर भी वापस सेंटर करेंगे, यहाँ पर भी सेंटर करेंगे। यहाँ नीचे बाहर जाना है 1/2 इंच और यहाँ पर बाहर जाना है 0.25। अब मार्क कर देंगे। यहाँ से फिर ये मार्क हो जाएगा हमारा और यहाँ पर हम मिला देंगे। यहाँ पर 1 लाइन जितना अंदर जाकर मार्क करेंगे, ऐसे शेप हो जाएगा। अब हम डार्ट मेजर करेंगे कि बराबर होनी चाहिए। ये डार्ट हमारी कितनी है, 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो ये भी हमारे 5.5 के ऊपर एक लाइन होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 1/2 इंच में थोड़ा सा कम, तो इसका हमको यहाँ पर डबल लेना है, तो हम यहाँ 1 इंच में एक लाइन कम ले लेंगे। यहाँ पर 1/2 इंच में थोड़ा सा कम था, तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा ही कम ले लेंगे। सेम ऐसे हमको आर्म होल में भी लेना है। और अब हमको ये लाइनें स्ट्रेट कर देनी है। यहाँ जो साइड से बड़ा हो जाता है वो बड़ा नहीं होगा, और सेंटर में भी जो हमारा ज़्यादा बड़ा हो जाता है वो भी हमने मैनेज कर दिया है। अब ये जैसे जा रही है लाइन है, ऐसे हम इसको भी रखेंगे स्केल को, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा हुआ था उसी को हम नीचे की तरफ मिला देंगे। और यहाँ से हमारा नया आर्म होल हो जाएगा। अब हमारी ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट है, इसको कट करेंगे।
अब हमारा जो सेंटर है इसको इसके साथ मिला देंगे। उसके बाद इन दोनों का हम सेंटर करेंगे। फिर वापस से एक और सेंटर करेंगे। अब ये जो आया है पॉइंट, इससे हम थोड़ा सा नीचे, एक लाइन जितना नीचे ले लेंगे। और यहाँ से वापस हम ऊपर चले जाएंगे। तो इसको इसी शेप में कट करना। और ये हमारा जो नेक का शेप था ये हमने क्या हिसाब से दिया था। ये ऐसे अब हम इसको कट कर देंगे। ये हमारा कट हो गया। अब हम यहाँ पर सेंटर करेंगे। यहाँ पे जो फोल्ड था और ये इसका सेंटर करेंगे। ये हमारा सेंटर हो गया। इसको स्ट्रेट मिला देंगे। सेंटर से ही 0.25 इधर उधर मार्क करेंगे, क्योंकि हमको ½ इंच माइनस करना है। ऐसे अब हम इधर से 0.25 लेंगे, इसको मिला भी सकते हैं ऐसे। अब इस 0.25 को इसके साथ ऐसे मिला देंगे, ½ इंच जितना माइनस करेंगे। ऐसे हमारा नेक जो है वो लूज नहीं होगा, इसलिए हम ½ इंच माइनस कर दे रहे हैं। ये हो गया माइनस। ऐसे ही सेम हम कपड़ा भी कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा ये 1 डॉट आएगा। अगर आपको ये 1 डॉट नहीं चाह रहे हैं, प्रिंसेस कट भी शेप देना चाहते हैं, तो आप प्रिंसेस कट में भी शेप दे सकते हैं। अब हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट था। बैक पार्ट के लिए भी सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पे शोल्डर का हाफ करेंगे। शोल्डर का हाफ करेंगे तो आएगा 7 इंच। 7 इंच पे मार्क करेंगे।
डाउन करना है हमको 1 इंच, ये फिक्स है हर साइज के लिए। और यहाँ पर 2.5 इंच ये भी फिक्स है। अब इसको स्ट्रेट मिला देंगे। यहाँ पर देखिए ये 7 इंच ही है, यहाँ पर ये ऐसे डाउन मिला देंगे। और यहाँ पर आर्म होल के लिए हमको चेस्ट डिवाइड 6 करना है। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच तो आएगा 5.5 इंच। तो हम यहाँ पर वापस 5.5 इंच ले लेंगे और यहाँ से स्ट्रेट करेंगे। बैक में हमको कुछ भी लूजिंग नहीं ऐड करना है, सिर्फ चेस्ट डिवाइड 4 करना है। तो आएगा 7.5 इंच। तो हम 7.5 इंच ले लेंगे। फ्रंट में था तो हमने 2.5 इंच ऐड किया था। और एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच। फ्रंट में हमने इन दोनों का सेंटर करके मार्किंग किया था। बैक में जो हम लेंथ का मार्किंग करेंगे ये यहाँ से कर देंगे, शोल्डर जहाँ से हमने मार्क किया है। तो 14 इंच लेंथ है हमारा, 1 इंच प्लस करेंगे 15 इंच हो जाएगा। यहाँ से भी 15 इंच और ये स्ट्रेट मिला देंगे। यहाँ पर वेस्ट डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 6.25। फिर हम 6.25 पर मार्क करेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच। हम ये फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन के साथ मिला देंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन को एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ। अब इसको हम सेंटर करेंगे। बैक पार्ट करना है आर्म होल का सेट। तो ये हमारा है 7 इंच। तो यहाँ पर हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो आएगा 6.5 इंच। यहाँ पर हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो ये भी आएगा हमारा 6.5 इंच। यहाँ पर भी अब हम शेप ड्रॉ कर देंगे। हमने फ्रंट में भी यहाँ पर शोल्डर माइनस किया था हाफ इंच और बैक में भी हमारा हाफ इंच माइनस हो जाएगा शोल्डर। और ये स्ट्रेट इसके साथ मिला देंगे। आर्म होल हो गया। यहाँ पर हम हाफ इंच सिलाई का ऐड करेंगे, ऐसे मार्क कर देंगे और ये डॉट डॉट करके ये स्ट्रेट लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। टू 2.5 इंच हमारा शोल्डर है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो आएगा 3.5 इंच। हमने फ्रंट में 3.5 इंच जितना नेक रखा था तो इसमें भी हम उतना ही रखेंगे। इसका सेंटर कर लेंगे। ऐसे तो हमको ये आर्म होल से हाफ इंच जितना नीचे भी जा सकते हैं और आर्म होल का सेंटर भी ले सकते हैं नेक के लिए, और इससे हाफ इंच ऊपर भी जा सकते हैं। ये हमारा कितना आ रहा है 2.75।
और यहाँ से हमारा ये कम आ रहा है, तो यहीं से हम 2.25 और ले लेंगे। हमको यहाँ से नेक का शेप देना है। आप चाहें तो ये लाइन भी ले सकते हैं, आर्म होल का सेंटर भी, उसे 1/2 इंच नीचे जा सकते हैं, लेकिन हमने 0.25 नीचे लिया है। अभी हम साइड मार्क करेंगे, 0.25 जितना नीचे मार्क करेंगे। उसके बाद ये साइड पैटर्न रखेंगे, ऐसे ही लाइन से मिलाकर रखेंगे। फिर जिस शेप में जा रहा है उसी शेप में लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये देख लेंगे यहाँ पर हमारा कितना बढ़ रहा है, तो ये हमारा 0.75 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 1 इंच जितना ही हम ले रहे हैं। आप चाहें तो 1.25 या उससे 1 लाइन जितना ले सकते हैं। और यहाँ से ये नया आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। अब इसको भी हम कट कर देंगे। अब हम बैक पार्ट में भी शेप देंगे। पैटर्न हमने कट कर लिया है, तो ये पहले सेंटर से हम ये स्ट्रेट मिला लेंगे, फिर इसका सेंटर करेंगे, वापस एक और सेंटर करेंगे, पॉइंट है ये 2। अब यहाँ पर नेक का शेप पहले ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा जो भी शेप जा रहा है ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पर 1 लाइन जितना नीचे डाउन लेना है। तो ये डाउन मार्क करेंगे, और यहाँ से ये थोड़ा सा हमको ऊपर की तरफ मार्क करना है। हम इसी शेप में कट कर देंगे। यहाँ पर हमने जो शेप दिया तो रेडी हमारा 2.5 है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3.5 इंच, तो हमारा यहाँ से कट होगा। अब ये हमारा कट हो गया। बैक पार्ट में भी हमारा नेक लूज ना हो तो उसके लिए हम इसका सेंटर करेंगे।
और सेंटर से 0.25 दोनों तरफ ले लेंगे। और यहाँ पर भी हम ये माइनस कर देंगे। बैक में हमको ओपन रखना है, तो यहाँ पर हम हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सेंटर में कर लिख लेंगे सी में ½ इंच, बैक ओपन रखना है। अगर आपको साइड में जिप वगैरह लगाना है तो आपको यहाँ पे ओपन के लिए नहीं ऐड करना है, और हमको बैक में ओपन रखना है तो यहाँ पर हम सीम का ½ इंच ऐड करेंगे। बैक पार्ट है हमारा, यहाँ पर हमने ½ इंच एक्स्ट्रा रख लिया है क्योंकि बैक में हमारा हुक ही लगेगा, और ये भी हमारा बैक पार्ट का ही है पीस। तो दोनों में हमने ½ इंच एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि हमारा दोनों साइड से हुक और आई लगेगा। फ्रंट पार्ट में हमने यहाँ पर लिख दे रहे हैं सीम, यहाँ ½ इंच ऐड करना है सिलाई का। बाकी पूरा पैटर्न हम सेम ही कट कर लेंगे। सिर्फ डार्ट में एक्स्ट्रा रखा है ½ इंच, बाकी कहीं भी एक्स्ट्रा नहीं है। ये देखिए ऐसे रखेंगे पैटर्न को। तो यहाँ डार्ट जो स्टिच करना है वहाँ पर हमारा ½ इंच एक्स्ट्रा है, बाकी कहीं भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो लाइनिंग हमने कट कर ली है, इसको मेन कपड़े पे हम वीडियो जब स्टिच करेंगे तब कट करेंगे। लाइनिंग हमारी कट होके रेडी है। अब हम स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।